बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का फाउंडर है गौतम बुद्ध, जो कि एक क्षत्रिय थे। और इनके दूसरे नाम क्या है? इनके दूसरे नाम है तथागत, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह। ठीक है, गौतम बुद्ध के दूसरे नाम है तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। इनका जन्म हुआ है 563 BC में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। 563 BC में लुम्बिनी, नेपाल में। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु, जिसको अपन बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जिसको अपन बोलते हैं महापरिनिर्वाण, 483 BC में हुई। 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, बिहार में हुई। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की। जन्म हुआ 563 BC में और मृत्यु हुई 483 BC में कुशीनगर, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं, बिहार में, अजातशत्रु के शासनकाल में। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से थे। ये क्वेश्चन भी आता है, शाक्य वंश थे। इनकी माता का नाम है महामाया और माया देवी, जो कि कोलीय वंश से थी और जिनका जन्म अग्रवर्ण में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ये कोलीय वंश से थी और महामाया थी। सिद्धार्थ के जन्म के बाद 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण किया इनकी मौसी में, जिन स्टेप मदर जिनको बोलते हैं, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम है यशोधरा। इनकी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में। 16 वर्ष में इनकी शादी हो चुकी थी और शादी के 12वें वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम है राहुल। पत्नी स्टेप मदर हैं प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा। 16 वर्ष में शादी, 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम है राहुल। इनका जो सारथी था, जिसको चैरेक्टर भी बोलते हैं, वो चन्ना था। चन्ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा सकता है। और इनके घोड़े का नाम जो था वो कंटक। 29 वर्ष के जब ये हुए, इन्होंने घर छोड़ दिया। उस घर छोड़ने की प्रोसेस को या प्रक्रिया को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण बोलते हैं उसको, जिसको अपन डिनोट करते हैं ग्रेट गोइंग फोर्थ। इन्होंने घर क्यों छोड़ा? 29 साल की उम्र में इन्होंने घर क्यों छोड़ा? इन्होंने चार दृश्य जिनके कारण ये सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। एक तो इन्होंने बूढ़ा आदमी देख लिया, ओल्ड मैन देख लिया। दूसरा, इन्होंने एक बीमार आदमी को देख लिया, सिक पर्सन को। तीसरा, इन्होंने एक मृत व्यक्ति की सैया देख ली, जिसको अपन कॉर्प्स बोलते हैं। चौथा, इन्होंने एक सन्यासी आदमी को देख लिया। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ग्रेट गोइंग फोर्थ। 4 दृश्य जिनके कारण सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। एक तो है ओल्ड मैन देखा, बूढ़ा आदमी। दूसरा, बीमार आदमी देख रहा। तीसरा, मृत व्यक्ति की सैया देख ली और सन्यासी को देख लिया। फिर 29 वर्ष में घर छोड़ने के बाद इनको 35 वर्ष जब हुए, तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको अपन बोलते हैं निर्माण या संबोधि इन्हें प्राप्त हुई। संबोधि या निर्माण बोलेंगे इसको, निर्माण या संबोधि। इन्हें कहाँ ये संबोधि और निर्माण प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष, जिसको अपन बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, जो कि बोधगया में है। बोधि वृक्ष इसलिए बोलते हैं, बोधगया में है। पीपल का वृक्ष था निरंजना नदी के किनारे। और इस संबोधि और निर्माण की मिलने प्राप्ति की प्रक्रिया को बोलते हैं धर्म चक्रवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। ये इम्पोर्टेंट है, धर्म चक्रवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इनका पहला उपदेश इन्होंने दिया उर्वेला, बोधगया, बिहार में दिया। उर्वेला, बोधगया, बिहार में। अब एक सब कोइंसिडेंस की बात है, इनकी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी जन्म हुआ था, मृत्यु हुई, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। पहला उपदेश इन्होंने
सारनाथ में दिया, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला उपदेश इन्होंने गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया, जिसको धम्म चक्रवर्तन भी बोलते हैं, ऋषि पत्तनम में। और किन को दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। किन किन को? जो हैं कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया और मदनामा अस्ता। कौंडिन्य, बप्पा, भोदिया, मघनावा या अस्ता, इन लोगों को दिया। 5 ब्राह्मणों को उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म मृत्यु ज्ञान तीनों हुआ था। पहला उपदेश इनका उर्वेला। बनारसी में यज्ञ श्रेणी को भी ज्ञान दिया इन्होंने, यज्ञ श्रेणी को भी ज्ञान दिया, ये भी जानने के लिए ठीक है। वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया इन्होंने। वाराणसी के बाद वैशाली में बनाया इन्होंने, ठीक है। वैशाली में किसके कहने पे बनाया? आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, ठीक है। इस संघ में सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी आई, फिर आम्रपाली आई। तो ये प्रजापति गौतमी इनकी स्टेप मदर है, जिन्होंने ये संघ को सबसे पहले ज्वाइन किया। सबसे अधिक उपदेश इनके कहाँ हैं? और सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी इनकी सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सरमंस दिए, उपदेश दिए, और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हैं श्रावस्ती में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावस्ती में है गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ है? कुशीनगर, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध कुशीनगर सुभद्र को दिया इन्होंने। अंतिम समय इनके चिकित्सक कौन थे? जीवक थे इनके अंतिम समय के चिकित्सक, जो कि राजा बिंबिसार के अवध पुत्र थे। जीवक अंतिम समय, गौतम बुद्ध के अंतिम समय के चिकित्सक जीवक थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए, और कहाँ दिए? वो दिए हैं इन्होंने श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षवास बताया, ये भी श्रावस्ती में बताया। अंतिम वर्षवास इनका कुशीनगर में ही था। अब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं, क्या क्या हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का उपाय भी है, और दुख का निवारण के लिए है अष्टांग मार्ग, जिसको अपन 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं। 8 फोल्ड पाथ। अब वो 8 फोल्ड पाथ क्या है? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि होगी, फिर सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाणी होनी चाहिए। फिर वाणी के बाद सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका, फिर सम्यक व्यायाम, फिर सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, फिर आजीविका, फिर व्यायाम, फिर स्मृति, फिर समाधि। अब इन प्रतीक चिन्ह जो कि पूछे जाते हैं। इनके गौतम बुद्ध के जन्म को क्या प्रतीक है इनका? कमल है प्रतीक। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। और गृह त्याग इन्होंने किया, जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, उसका है घोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। और गर्व का है हाथी। ज्ञान जिन्होंने निर्माण या स्वबुद्धि प्राप्त हुई, उसका है पीपल। हाँ, और मृत्यु का स्तूप भी बोलते हैं। स्तूप ही है जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ये पद नहीं है, स्तूपा बोलते हैं। बौद्ध धर्म में सील कितनी है? टोटल 10 सील है, ठीक है। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पहिया, जिसको धर्म चक्रवर्तन भी बोलते हैं। तो प्रतीक चिन्ह को एक बार और देखेंगे। जन्म को कमल से करेंगे। गृह त्याग किया, जैसे घोड़ा दौड़ता है बहुत दूरी तक, गृह त्याग जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। गर्व को हाथी से, ज्ञान जिसको निर्माण और स्वबुद्धि को बोलते हैं, उसको बोला पीपल। प्रथम उपदेश जो धर्म चक्रवर्तन है, उसको पहिया से। मृत्यु है स्तूप। स्तूप 10 सील हैं टोटल बौद्ध धर्म में।
बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बांटा गया है। 3 पिटक है इसमें, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। हाँ, विनय पिटक में उपालिशस अपन को ये तो चलो नहीं है इतना बड़े, ये जरूरी नहीं पड़े। बौद्ध संघ के नियम है जो कि एनटीपीसी में है। बौद्ध संघ के नियम है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेश है। सुत्त पिटक में है गौतम बुद्ध के उपदेश। बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। अभिधम्म पिटक में है मोगली शिष्य बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत। तो इसको दार्शनिक भी बोलते हैं, कभी कभी दार्शनिक मामले हैं अभिधम्म पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में है बौद्ध संघ के नियम, सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत। सुत्त पिटक में कहा गया है गाय का क्या नाम है, आनंदा। सुत्त पिटक में गाय का क्या नाम है, आनंदा। अब सुत्त पिटक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कुंदक निकाय जिसमें जातक कथाएं हैं। जो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके पूर्व की कथाएं हैं कुंदक निकाय में। आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में कभी कोई पूछ लेता है कौन से निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो आगुंतर निकाय में। दीघ्र निकाय में क्या है, दीघ्र मतलब बड़े बड़े लंबे उपदेश हैं। इसी ग्रंथ पर बुद्ध घोष ने सुंगल वासिनी एवं सामंत पासदिका नामक टीका लिखा है। ये पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन बड़े बड़े उपदेश हैं दीघ्र निकाय। मंजिम निकाय में छोटे उपदेश है, मंजिम मतलब छोटे उपदेशों का संग्रह है। संयुक्त निकाय में क्या है, बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं को संग्रह, और धर्म चक्रवर्तन सूत्र इसी का अंग है। ये संयुक्त निकाय। कुंदक निकाय टोटल 5 है। कुंदक निकाय जिसमें है जातक कथाएं, बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं। आगुंतर 16 महाजनपदों के बारे में। दीघ्र निकाय में बड़े बड़े लंबे उपदेश हैं। मंजिम निकाय में छोटे उपदेशों का संग्रह। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह और धर्म चक्रवर्तन सूत्र। ये 4 आर्य सत्य थे। अभी 4 आर्य सत्य थे ये। अब त्रिरत्न है, 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। क्या है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध का मतलब है उसके फाउंडर, धम्म का मतलब है उनकी टीचिंग्स जो हैं, और संघ क्या है, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध मतलब इट्स फाउंडर, धम्म मतलब इट्स टीचिंग, संघ मतलब ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। बुद्ध के गुरु कौन है, अलार कालम। ठीक है, जिन्हें सांख्य दर्शन है। फिर रुद्रक रामपुत्रम, ये योग दर्शन है। बृहस्पति वैदिक दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अलार कालम, बुद्ध के गुरु अलार कालम, ये सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि। दूसरे हैं रुद्रक रामपुत्रम, ये है योग दर्शन। फिर है बृहस्पति वैदिक दर्शन। बौद्ध मठ के बारे में कहाएंगे। बौद्ध मठ ये है लद्दाख में हेमिस ठिक्सने, सिक्किम है रूमटेक और लिंगडम, हिमाचल प्रदेश में है ताबो, शशूर, मैक्लोडगंज की गोम्पा, ये धर्मशाला में है, और नाको। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ जो लार्जेस्ट है। वेस्ट बंगाल में धूप मठ, कर्नाटक में बेलगुप्पे मठ। तवांग मठ लार्जेस्ट है, और एक हेमिस मठ लद्दाख में पूछते हैं। पुस्तकें कौन कौन सी हैं बौद्ध धर्म में। एक बौद्ध चरित्र है जो कि संस्कृत में लिखी गई है, वो जीवनी है गौतम बुद्ध की।
जो कि किसने और अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबारी, इन्हीं को भारत के बाल्टेयर कवि भी कहा गया है, भारत के बाल्टेयर, और भारत के हेटे भी कहा गया है। ये 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इनकी एक सौदरानंद भी है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बौद्ध चरित्र जो कि संस्कृत में है, जीवनी है गौतम बुद्ध की, और सौदरानंद जिसको सौदरनंद भी बोलते हैं, सौंदरनंद अश्वघोष ने लिखी है, जो कि कनिष्क के दरबारी थे। भारत के वोल्टेयर कवि और भारत के हेटे भी इन्हीं को कहा जाता है, किसको? अश्वघोष को। महाविभाषा शास्त्र जिसको महाविभाष भी बोलते हैं, ये वसुमित्र ने लिखी है। किस टाइम पे लिखी है? ये कुषाण वंश के टाइम पे लिखी है, वसुमित्र ने लिखी है। महाविभाष वसुमित्र, ये बौद्ध बुद्धिज्म से रिलेटेड बुक है। महाविभाष कुषाण वंश। पहली मानव प्रतिमा पूजी गई किसकी? बुद्ध की पूजी गई, ये क्वेश्चन आता है। पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? बुद्ध की पूजी गई, जो कि गांधार शैली में बनी थी, जो कि गांधार शैली में बनी हुई थी। बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन से हैं? तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। तक्षशिला कभी क्वेश्चन आया था कि तक्षशिला किस रिलीजन से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा। बौद्ध मान्यताएं क्या क्या हैं? ये लोग आत्मा में नहीं मानते हैं, ये कर्म कांड में ही, मतलब पूजा पाठ ये सब चीज़ें करते हैं, इसमें भी नहीं मानते हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में भी नहीं मानते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई उच्च कोटि का कोई निम्न कोटि का। ये पुनर्जन्म में तो मानते हैं, बौद्ध लोग पुनर्जन्म में तो मानते हैं। मध्यम मार्ग में भी ये नहीं मानते, ये लोग मध्यम मार्ग में भी नहीं मानते हैं। जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। नागार्जुना जो थे, भारत के आइंस्टीन कहा जाता है इनको। इनने शून्यवाद की अवधारणा बताई थी, जो कि सिमिलर है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, ठीक है। किसकी? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। शून्यवाद की अवधारणा इन्होंने बताई थी, जो कि सिमिलर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की। भारतीय कला शैली में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? मथुरा कला शैली में अभय मुद्रा में जिसमें वो बैठे हैं, ठीक है। भारतीय कला शैली में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति है कौन सी भारतीय कला शैली में गढ़ी सबसे प्राचीन मूर्ति है? वो है मथुरा शैली में गढ़ी हुई अभय मुद्रा में, जो कि बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया। किन किन रूपों में दिखाया उन्होंने दिखाया उनको खाली आसन दिखा दिया, पहिया दिखा दिया, या वृक्ष दिखा दिया, स्तूप दिखा दिए, इन चीज़ों से दिखाया। पहले उनको मानव रूप में नहीं दिखाया गौतम बुद्ध को। 2002 में महाबोधि जो मंदिर जो बोध गया में है, महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट बना 2002 में। बौद्ध शैलकृत गुफाओं जिनको चैत्य बोलते हैं, वो चैत्य जो होते हैं वो पूजा स्थान होते हैं। और उनके अलावा बौद्ध अन्य गुफाओं को विहार बोलते हैं, भिक्षुओं का निवास स्थान, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य बोलते हैं, और चैत्य ही पूजा स्थान होता है। बाकी अन्य होते हैं विहार, जिनमें विहार बोलते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। किसी दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है पद्म संभव को दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है। किसे दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है? वो हैं पद्म संभव, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ। चार काउंसिल हुई हैं। पहली हुई 483 BC में। इनको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 483 BC, 383 BC, और फिर 250 BC, फिर फर्स्ट सेंचुरी या 72 या 78 AD।
ये हो गया 483, 383, 250 या 72 या 78 एडी या फर्स्ट सेंचुरी। पहली हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडल कश्मीर। राजगृह, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल कश्मीर। अब रूलर कौन था उस टाइम पे? पहले में राजगृह में था अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। ये इस ऑर्डर में याद करने का तरीका है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? पहली में महाकश्यप, दूसरे में सवाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्सा, चौथे में वसुमित्र। महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा और वसुमित्र। ये थोड़ा याद होने में लगता है, ठीक है। महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा, वसुमित्र। जो पहली 483 BC में हुई थी उसमें क्या हुआ? पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें बुद्ध की शिक्षाओं 3 पिटकों में बांटा गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और सेकंड हुई 383 BC में वैशाली में कालाशोक का टाइम पे, और इसमें अध्यक्ष थे सवाकामी। इसमें क्या हुआ? प्रभागा, स्थैवर्धन, महासिंधक। प्रभागा ये संस्कृत है, क्या है ये लिखा होगा, तो ये सेकंड वाली में ये इसकी स्पेसिसिटी थी। थर्ड हुई 250 BC में, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के टाइम पे हुई। मोगलीपुत्र तिस्सा प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे बुद्ध मिशनरीज को दूसरे देशों में भेजा गया। चौथी हुई कुंडल कश्मीर में 72 या 78 एडी में। इस टाइम कनिष्क राजा थे, वसुमित्र प्रेसिडेंट थे। बौद्ध धर्म को बांटा गया किस में? चौथी वाले महायाना, हिनयाना, वज्रयाना में बांटा गया, ठीक है। अब कुछ इवेंट है जो कि इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई बुद्ध की मृत्यु। विनय पिटक जो है बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध संघ के नियम जो लिखा था, तो इसमें है बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ के अनुशासन व नियम। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के दर्शन है। या दर्शन शब्द आएगा तो अभिधम्म पिटक है कभी भी। कुछ की टर्म्स हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक है उपासक, पुरुष अनुयायी को उपासक बोलते हैं। उपासिकाएं महिला अनुयायी को बोलते हैं। प्रावज्य, घर से आगे बढ़ना, दुनिया को त्यागने और तपस्वी मार्ग अपनाने का संकल्प है प्रावज्य। चैत्य, यहाँ प्रार्थना करी जाती है चैत्यों में, ठीक है। बिहार जो है मठ बोलते हैं जिसमें लोग बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चैत्यों में प्रेयर हॉल कह लो इसको, पूजा का स्थान। उपसम्मता, दीक्षा समारोह व नौसिखिए मठवासी को समुदाय में पूर्ण सदस्य बना, परमानेंट सदस्य बनाया जाता है, उसको बोलते हैं उपसंपदा बोलते हैं उसको। बोधिसत्व एक टर्म है। ये क्या है? भिक्षु संघ, ये मॉन्क का संघ है। परिव्राजक और परिव्राजक, इसको वॉन्डरर बोलते हैं। तो ये कुछ की टर्म्स हैं। अब जो डिवाइड हुए ये कनिष्क के टाइम में 72 या 78 एडी में कनिष्क राजा थे। वसुमित्र उसमें प्रेसिडेंट थे। कुंडल कश्मीर में जो हुई उसमें ये बौद्ध धर्म को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है हिनयाना, जिनको थेरावेदा बोलते हैं, थेरवाद बोलते हैं। इसको लेसर पाथ ऐसा कभी कभी आता है इसमें, इसको लेसर पाथ बोलते हैं। सिग्निफाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बड़ों का सिद्धांत बोलते हैं हिनयाना को। ये ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है, ये ओरिजिनल है। हिनयाना जो है, हिनयाना जिसको थेरावाद भी बोलते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बड़ों का सिद्धांत है, लेसर पाथ बोलते हैं। ये ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है।
टेक्स्ट इसके हैं पाली में, ये इम्पोर्टेंट है, पाली में है। ये बिलीव करते हैं कि एक आदमी इंडिविजुअल कैन अटेन सेल्वेशन, मतलब निर्वाण की प्राप्ति कैसे कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से कर सकता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन और ये हिनयाना इस चीज़ में बिलीव करते हैं। ये आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हिनयाना, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बुद्ध तो और पूजा पाठ के विरोध थे, ठीक है। आइडियल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते हिनयाना। ये ना ही ये पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ना ही ये पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। कहाँ कहाँ हिनयाना लोग पाए जाते हैं? श्रीलंका में, कंबोडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में। श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। हाँ, हिनयाना का समर्थन अशोक ने किया था, और हिनयाना लोगों के ही विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जो इनके सीक्रेट टेक्स्ट हैं त्रिपिटक, वो हिनयाना में ही है, रिलेटेड है हिनयाना थेरावाद से ही। तो हिनयाना में क्या है? लेसर पाथ, बड़ों के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, टेक्स्ट इसके पाली में है। बिलीव्स एन इंडिविजुअल कैन अटेन सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। ये आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, ये रीबर्थ में भी बिलीव नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में। ये श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार में पाए जाते हैं। हिनयाना का सपोर्ट अशोक ने भी किया है। त्रिपिटक वो भी हिनयाना से रिलेटेड है। दूसरे हुए महायाना, जिसको बोलते हैं ग्रेट पाथ, वो लेसर पाथ था, ये ग्रेट पाथ है। ये बिलीव करते हैं आइडियल वर्शिप में, ये बुद्ध की पूजा करते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं जो मोक्ष निर्माण की प्राप्ति है वो अटेन की जा सकती है कैसे? जब आप भरोसा और डिवोशन, मतलब भक्ति दिखाओगे, किसके प्रति? बुद्ध के प्रति दिखाओगे। और उनके टेक्स्ट जो थे वो पाली में थे, इनके जो मोस्टली टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में, मोस्टली का सारे संस्कृत में। बिलीव्स इन द रीबर्थ ऑफ, ये रीबर्थ, पुनर्जन्म में भी भरोसा रखते हैं, ठीक है। ये जापान, चाइना, साउथ कोरिया में पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते थे? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया। ये साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये ऊपर के एशिया में जो ऊपर देश है वहाँ पर। इनके 2 स्कूल थे, माध्यमिका, योगाचार, ये ज़्यादा अंदर तक हो जाएगा, ठीक है। सीक्रेट टेक्स्ट क्या है इनका? परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्र, लोटस सूत्र, हर्ड सूत्र, ये है। सूत्र जो शब्द आया वो महायाना का है। क्या सूत्र जब भी आया, ये किससे रिलेटेड है? ये है महायाना से रिलेटेड। ये डिफरेंस हो गया हिनयाना और महायाना। आइडियल वर्शिप में बिलीव नहीं करेंगे, रीबर्थ में नहीं। यहाँ आइडियल वर्शिप में बिलीव करेंगे, रीबर्थ में भी करेंगे। और फेथ, भरोसा और भक्ति रख के बुद्ध के प्रति सेल्वेशन अटेंड किया जाता है, किसमें? महायाना में, ठीक है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है। रीतपात, ये लेसर पात, पाली में, ये संस्कृत में। अब थर्ड इनका जो थर्ड में पार्ट हुआ वो है वज्रयाना। वज्रयाना में क्या है? व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। वज्रयाना डायमंड व्हीकल वज्रयाना, ये तंत्र मंत्र पाए जाते हैं इसमें। ये पाया जाता है कहाँ? ये अपने बगल में पाया जाता है, नेपाल, भूटान, मंगोलिया। ये तांत्रिक लोग हैं सब। अपार्ट फ्रॉम द नेपाल, भूटान, मंगोलिया। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे चैत्य, इसको पूजा स्थान बोलते हैं, बार बार पूछ रहे थे। बिहार, ये भिक्षुओं का निवास स्थान है। स्तूप, ये माउंड होता है वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा हैज़ बीन प्लेस्ड। उनकी जो यादें हैं या उनके सामान थे, जहाँ जैसे उनके पैरों की वो हो गई, कपड़े हो गए, ये स्तूपा में रखे गए हैं। तो ये माउंड है, गोल गुम्बद टाइप का, इसको स्तूपा बोलते हैं। लार्ज, अब स्तूपा के बारे में आते हैं। लार्जेस्ट स्तूपा केसरिया स्तूपा जो कि बिहार में है। लार्जेस्ट धार्मिक स्तूपा सारनाथ में है। ये सिलेंड्रिकल है ये। क्वेश्चन आए कि सिलेंड्रिकल स्तूपा कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी में, यूपी में। बिहार में सबसे लार्जेस्ट स्तूपा बुद्धिज्म का कौन सा है? केसरिया, बिहार में। रामवर स्तूप कुशीनगर, यूपी में। अंतिम उपदेश दिया था तब ये बनाया गया था, उससे रिलेटेड है, कुशीनगर में।
रामभर। सांची स्तूप एमपी में है, रायसेन जिले में। 1989 में इसको क्या बना दिया गया था, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट स्तूप एक तो सांची स्तूप, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1989 में बना गया था। इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा रखी गई थी, अशोक द्वारा। 200 रुपये के नोट पर क्या है, सांची स्तूप ही है। चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल जो है, चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी बिहार एक ही साथ है। बिहार फेस्टिवल, चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल भी सांची स्तूप में ही मनाया जाता है। अशोक द्वारा बनवाया गया था, 200 रुपये के नोट पर भी है। 1989 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई थी एमपी में, रायसेन जिले में। और इसका डिस्कवरी किसने करी थी ये करी थी हेनरी टेलर ने, जनरल हेनरी टेलर में 1818 में। भी क्वेश्चन कई बार आता है। हेनरी टेलर ने करी थी 1818। ये किससे बनाया गया, सैंडस्टोन से बनाया गया है, सैंडस्टोन से बनाया गया था। अब कुछ क्वेश्चन है। जो एमटीज 2024 में क्वेश्चन आया है, चिरतोपे जिसको धर्मराज का स्तूप भी बोलते हैं, ये तक्षशिला पाकिस्तान में है। चिरतोपे, चीर देंगे टोपे को। धर्मराज का स्तूप पाकिस्तान में। इसकी खुदाई किसने करवाई थी, जॉन मार्शल में। पिपरवाह ये यूपी में, ये ब्रिक से बना हुआ है। ये पूछा जाता है कौन सा स्तूप ब्रिक से बनाया गया है, पिपरहवा। बाबीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। भरहूत स्तूप है एमपी सतना में। ये अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा डिस्कवर किया गया था शुंग काल में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत स्तूप एमपी में सतना में, हेनरी टेलर ने सांची स्तूप जो कि 1818 में, और जॉन मार्शल ने खुदाई करी थी चिरतोपे धर्मराज का स्तूप तक्षशिला पाकिस्तान में। पिपराहा ब्रिक से बना है जो कि है यूपी में। महाबोधि स्तूप है बोधगया में, बिहार में, ये तो ठीक है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन स्तूप आंध्र प्रदेश में। लार्जेस्ट स्तूपा जो कि वर्ल्ड में है, बोरोबदूर, जावा इंडोनेशिया में है। ये इम्पोर्टेंट है, जावा इंडोनेशिया में। अब एक बार स्टेट वाइज देखते हैं। यूपी में क्या है, धामेक जो कि सारनाथ में। पिपरहवा जो कि ब्रिक्स से बना है, ब्रिक्स से। रामभर है कुशीनगर में, यहाँ अंतिम उपदेश दिया। धामेक, पिपरहवा, रामभर ये सब हैं यूपी में। धामेक, पिपरहवा, रामभर। धामेक देखो, धामेक देखते हैं। धामेक जो है ये है धामेक सारनाथ, सिलेंड्रिकल है। धामेक जो है वो है सिलेंड्रिकल, ऐसा सिलेंडर की तरह है। धामेक, पिपरहवा, रामभर। एमपी में सांची जो कि ओल्डेस्ट है। 1989 में उसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट बना गया। हेनरी टेलर ने उसको 1818 में क्या किया, डिस्कवर किया था। ठीक है, सैंडस्टोन से बनाया गया है, अशोक ने बनवाया था। और भरूत है, जहाँ तक कथाओं को दर्शाता है, भरूत है जो एमपी में ही सतना में। भरूत है एमपी सतना में, भरूत है स्तूप। बिहार में केसरिया है, केसरिया जो कि है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट महाबोधि, ये गया बिहार में। अमरावती, नागार्जुना, बाबीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में। ये स्ट्रक्चर है स्तूप का। ये लाइन है इसको बोलते हैं यस्ती, YASH है ये, यस्ती बोलते हैं। और इस पे जो ये गोल गोल रखे हुए हैं तीन, इनका अलग अलग मायने हैं। इनको बोलते हैं छत्र, इनको त्रिरत्न भी बोलते हैं, तीन रत्न। और फिर उसके नीचे ये जो बनी हुई है रेलिंग टाइप की ऐसी ऐसी, इसको बोलते हैं हर्मिका। फिर उसके बाद ये जो गुम्बद टाइप का है इसको अंड बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो ये पाथ वाला ये रेलिंग बनी हुई है यहाँ चलने के लिए, इसको मेढी बोलते हैं, मेधी। फिर ये जो गेट बना हुआ है सामने, अभी हम पिक्चर दिखाएंगे, तो इसको बोलते हैं तोराना।
नीचे ये रेलिंग फिर से बनी हुई, इसको वेदिका बोलते हैं। इसके अंदर चलते हैं तो इसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। ठीक है, मेधी, देखो ये है जो मेधी है, मेधी ये है, मेधी ये, मेधी ये। पहले ये यस्ती छत्र लगे हुए हैं जिसको त्रिरत्न, ये हर्मिका है, ये हर्मिका है। ठीक है, ये अंड है। ये ऊपर वाली रेलिंग जो है इसको मेधी बोलते हैं। इसके अंदर जो लोग चलते हैं इसके अंदर इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। और ये बाहर वाली रेलिंग वेदिका कहलाती है। ये रेलिंग हर्दिका, ये मेधी और नीचे वाली वेदिका। ठीक है, और इसको तोराना बोलते हैं। ये 4 तोराना होते हैं 4 डायरेक्शन में। अंड, मेधी, पेडेस्ट्रियन पाथ जो है, पेडेस्ट्रियन पाथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म एट द बेस ऑफन सराउंडेड बाय वेदिका बाउंड्री वॉल। तो ये पेडेस्ट्रियल पाथ ऊपर भी अपन चक्कर लगा सकते हैं। जो अंड है तो ये अंड है। हर्मिका स्क्वायर रीलिंग एट द टॉप ऑफ द डोम, ये स्क्वायर रीलिंग देखो ये हर्मिका है। ठीक है, ये अस्थि जो है वो ये बीच का जो सेंट्रल स्पाइन है इस पे ऐसा बना हुआ है वो है। छत्र, ये 3 छत्र हैं। ठीक है, तोराना गेटवेज होते हैं ईस्ट में जो होता है वो बुद्ध के जन्मबुद्ध, साउथ में उनके एनलाइटनमेंट को, वेस्ट में उसका पहला उपदेश, और नॉर्थ में जो होता है उसको निर्माण। प्रदक्षिणापात होता है ये अंदर वाला प्रदक्षिणापात होता है ये। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है? नालंदा है जो कि बिहार राजगीर में कुमारगुप्त ने बनवाई है, जो ये इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? कुमारगुप्त ने बनवाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में है, तीनों बिहार में। विक्रमशिला जो है वो धर्मपाल ने बनवाई, विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाई। उदंतपुरी जो है गोपाल ने बनवाई। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर जो कि बनवाई कुमारगुप्त फर्स्ट ने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने, उदंतपुरी गोपाल ने। होली प्लेसेस बुद्धिज्म क्या क्या है? लुम्बिनी है जहाँ वो पैदा हुए, बोध गया जो उन्हें एनलाइटनमेंट मिली, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, राजगीर में पहली बुद्ध परिषद हुई। ठीक है, वैशाली में दूसरी हुई, श्रावस्ती में उन्हें सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। ये संस किया बाद में, ये अभी थोड़ा डाउट है। लाइन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति से हुआ। लाइन कैपिटल जो बनाई गई है वो बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हुआ, वो कि पहला उपदेश। ठीक है, इंडो ग्रीक किंग जो मीनांडर थे उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? नागसेन ने दी, नागसेन ने दी, नागसेन। लोमास ऋषि गुफा लोकेटेड है बिहार में। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी, लोमास ऋषि गुफा, लोमास 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 ऋषि गुफा। ये तोरानास हैं जो बोला है, ये तोरानास हैं। ये हेनरी टेलर ने सांची स्तूपा किया था कितने में? 1818 में डिस्कवर किया था, और 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज अशोक ने बनवाया था। ये सैंड स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, ये है बिहार में जो सबसे बड़ा है केसरिया स्तूप है जो बिहार में है, ये लार्जेस्ट स्तूपा है बौद्ध धर्म का। ये रामभर स्तूप है यूपी में, रामभर स्तूप है। ये है चिरतोपे जो कि पाकिस्तान में है, इसको धर्म राज्य का ही बोलते हैं, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तक्षशिला वाला। ये पिपरा है जो कि ब्रिक्स से बना हुआ है, ये ब्रिक्स से बना हुआ है। देखिए ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक बनी है, ये देखिए पिपरा है, ये भी यूपी में है। ये धामेक है, धामेक। ये सिलेंड्रिकल, देखिए सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। ये सारनाथ में यूपी में ये भी है। ये भरूच एमपी में है,
भरूच एमपी में। ये सबसे लार्जेस्ट है जो ये है जावा इंडोनेशिया में, बोरोबदूर। दैट्स ऑल फॉर बुद्धिज्म। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।